आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स कॉर्नर पाक और मैं राय वासिफ अली। और आज हम बात करेंगे कि एक और बहुत बड़ा झटका आईपीएल को लग चुका है। पहले तो प्लेयर्स ने छोड़ा, वो झटके से अभी वो संभले नहीं थे। फाफ डु प्लेसी, मोइन अली, मैक्सवेल, और उनके छोड़ने के बाद एक और इतना बड़ा लॉस आईपीएल को कि आप सोच भी नहीं सकते। कुछ छोटा मोटा नहीं, पूरे 20% ब्रांड जो है ना वैल्यू में कमी आई है। ब्रांड वैल्यू क्या होती है जी? ब्रांड वैल्यू ये कमर्शियल वगैरह जो ये ऐड लगे होते हैं, जो ऐड आते हैं, जो स्पॉन्सर करते हैं टीम्स को, उसमें 20% कमी हुई है जी। प्लेयर्स छोड़ेंगे जब तो यही कुछ होना है मेरे प्यारे भाई, और क्या होगा। अब 20% कमी आई है, जिसमें $12 बिलियन से जो गिर के 9.6 बिलियन पे आ चुकी है ब्रांड वैल्यू आईपीएल की। ये बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा। 20% 2024 में जो कि $12 बिलियन था, वो 2025 में 9.6 बिलियन हो गया। और इसमें हम देखते हैं कि जो मुंबई इंडियंस है उसको 9% उसमें कमी आई है ब्रांड वैल्यू में। आरसीबी जो कि पिछला टाइटल जीती है उसमें भी कमी, उसकी 10%। और सीएसके उसमें 24%, सनराइजर्स हैदराबाद में 34% और राजस्थान रॉयल्स में 35% कमी आई है जी। ये जो टीम्स हैं इनकी ब्रांड वैल्यू में इतनी कमी आई है, और टोटली जो कमी वो 20% हुई है जी। ये छोटा मोटा झटका नहीं है। जैसे तो झटकों ने इंडिया का तरफ रुख ही कर लिया यार। इसमें सबसे बड़ी वजह जो इन्होंने पाकिस्तान को छेड़ा था ना, वही है। पाकिस्तान पे हमला किया तो पाकिस्तान ने रिटेलिएशन की, दोबारा फिर हमला किया, जिसकी वजह से उनको मैच रुकवाने पड़े। कुछ मैचेस वो पोस्टपोन्ड हुए, मतलब कि डिले हो गए, आज नहीं कल पे। तो उसकी वजह से अब जो है ना स्पॉन्सर नहीं किया बहुत सी, अब जो है ना ब्रांड्स ने। अब ये ना छेड़ते पाकिस्तान को, ना ऐसा होता। ये सिर्फ क्रिकेट में नहीं इनको मुंह की खानी पड़ी, इनको वैसे भी सफारती पॉलिटिशियन लेवल पे बहुत ज़्यादा। इंडिया को तो जैसे वो बड़ा ही महंगा पड़ गया यार उनका वो शू। और फिर वो तो जंग में गिरा। ये गए जी वहाँ पे यूए में, वहाँ पे भी शू था। ये चीज़ें अब हारिस रऊफ ने गलत नहीं किया था यार। अब उसको अब है ही ऐसे मिनटों में गिरने, सेकंडों में गिरने वाले, उस पर बेचारे पे इन्होंने जुर्माना लगा दिया था। अब उसकी क्या गलती है मुझे बताएं। जब ये आप इनके जहाज कुछ कर नहीं सकते, वैसे ही गिर जाते हैं, कुछ कर पाते नहीं है, तो हमारे इशारा करने से यार क्या ही हो जाना है। अब आईपीएल भी शू हो गया, 20% बुरे हो गया। अब इसमें अब हारिस रऊफ दोबारा ऐसा कर दे तो फिर ये शुरू हो जाएंगे कि नहीं जी हमें टीज किया है, हमें ऐसा किया है। तो उसके मुकाबले में अगर हम पीएसएल को देखें, वो उसने लंदन में रोड शो करवाया, अब न्यूयॉर्क में करवाने जा रहा है। वो दिन ब दिन ऊपर चढ़ता जा रहा है पीएसएल आईपीएल के मुकाबले में। 2 नई टीम्स आ रही हैं जी, और उसके बाद जो नए आ रहे हैं, जो ओनर्स आ रहे हैं, वो नए ओनर्स आ रहे हैं लंदन से, यूके से। तो ये आप देखें ना कि हमारा पीएसएल दिन ब दिन ऐसे जा रहा है और वो वैसे जा रहे हैं। तो अब इसमें तो अब हारिस रऊफ ने या पाकिस्तानी प्लेयर्स ने कुछ गलत नहीं किया था यार। अब आप जा ही ऐसे रहे तो इसमें हमारी क्या गलती है। आईपीएल को झटके पे झटके। जब यार इसमें एक तो सबसे बड़ी वजह थी कि पाकिस्तान इंडिया की जंग, और दूसरी वजह है प्लेयर्स की परफॉर्मेंस, एंगेज करना शायकीन को। और वो आपने फिक्स किए होते हैं, सारे के सारा आईपीएल फिक्स हुआ होता है, किसने जीतना है किसने नहीं जीतना। आपने अब तक आरसीबी को हरा के इतने पैसे कमाए कि शायकीन दोबारा आरसीबी के फैंस आते थे कि अब जीतेगी अब जीतेगी। आपने उन्हें 18वें साल में जाके जितवाया है, ट्रॉफी जितवाई है। आपने चूना लगाया हुआ है आवाम को, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है। तो ये तो नहीं है कि हमेशा आवाम लगी रहेगी, कुछ उनमें भी इंडियंस में भी कुछ तो शऊर आया ही होगा यार।
तो अब जी पूरे 20% कमी हुई है जी। अब कैसे भरपाई करेंगे आप इसकी? अब क्या कहेंगे कि ये भी पाकिस्तान ने किया है क्या? आप आएंगे मीडिया पर कहेंगे जी ये तो पाकिस्तान ने किया है, ये ऐसा किया है जी। अब कहे ना आए और बड़े बड़े बयान देने शुरू करते हैं कि पाकिस्तान ने बड़े अब्बू जी ने पीछे से हाथ खींच लिया है और हम अब दबा हो रहे हैं। अब हमने उनसे पंगा लेके पता नहीं क्या कर दिया है, अब भुगते हैं। परफॉर्मेंस आपने देनी नहीं और उसके बाद आपने अब कमी आई है और उन्होंने कहा जी ये टेंशन और ये परफॉर्मेंस की वजह से कमी नहीं आई, ये हमने रियल गेमिंग एप्स पे पाबंदी लगाई है उसकी वजह से कमी आई। भाई आई होगी कमी उसकी वजह से, रियल गेमिंग एप्स पर पाबंदी उन्होंने लगाई है, वो पैसे कमा देती थी ब्रांड दे वो भी, लेकिन उनकी वजह से एप्स की वजह से इतनी बड़ी कमी नहीं हो सकती। ये कमी ये पाकिस्तान को छेड़ने की वजह से है। और उसके बाद आप परफॉर्मेंस देते नहीं, फिक्स किया हुआ है हर चीज़, किसने जीतना है किसने नहीं जीतना। आप ग्राउंड में उतर आते हैं, फैसले आपके प्लेयर्स खुद करते हैं, पीछे से ओनर्स फैसले करते हैं, अंपायर्स कुछ कर नहीं पाते। तो यही होना है, ये 1-2 साल में देखिएगा कि ये कैसे, अभी तक तो यहाँ पे है ना ये, हाँ समझ जाए ये नीचे ही जाएंगे, ये ऐसे ही जाएंगे। और इनका होना भी यही है यार, कब तक गरूर, आप पैसे से कब तक क्या कर सकते हैं। ये आखिर होना था और वो हो गया। और इसके बाद जी पाकिस्तान अब न्यूयॉर्क में भी करवाएगा, नए आएंगे। और उसके बाद एक और बड़ी खबर मैं आपके साथ शेयर करता जाऊं कि एक भाईजान दरमियान में पड़ गए हैं पीसीबी और अली तरीन के दरमियान, और सुना है कि अली तरीन साहब वापस आ रहे हैं। अच्छा ही होगा अगर वापस आ जाएं तो। ये अली तरीन एक अच्छे इंसान है यार, वो क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, पीएसएल को सपोर्ट करते हैं, मुल्तान सुल्तान शायकीन के दिलों में वो राज करते हैं, और उनको आना चाहिए यार वापस। मोहसिन नकवी को भी थोड़ी सी राय दे देनी चाहिए। और उसने कुछ गलत भी नहीं कहा था यार, उसने ठीक कहा था जो भी कहा था, क्रिकेट के लिए उसने कहा था। क्रिकेट के ये कुछ ना कुछ ख्याल रखना चाहिए मैनेजमेंट को भी, पीएसएल मैनेजमेंट को भी, और इनको वापस लाना चाहिए अली तरीन को। और बस सुना है कि आ रहे हैं और वो आएंगे वापस। 2 नई टीम्स के लिए तो आप नए ओनर्स ले आएंगे, लेकिन मुल्तान सुल्तान के लिए मैं कहता हूँ कि अली तरीन ही परफेक्ट ओनर है और उसको वापस लाना चाहिए। और अब देखते हैं, आप देखें कि पीएसएल की वैल्यूज़ बढ़ी हैं टीमों की और उन बेचारों की कम हो गई है यार। मुझे अफसोस हो रहा है यार। आप कोशिश कीजिएगा कि जिस तरह मैचेस से पहले 2 मिनट खामोश नहीं बैठते, आप भी कुछ थोड़ी देर उनके लिए खामोशी कर लीजिएगा, दिल पे हाथ रख के, आंखें बंद करके। आईपीएल के वो दफनाया ने जल्दी जा रहे हैं, उनकी वो जो है ना जनाजे का इंतज़ाम हो चुका है, तो उनकी क्रिकेट की तबाही की तरफ जा रही है। आंखें बंद करके दिल पे हाथ रख के, भाई पड़ोसी हैं कुछ तो ख्याल करना चाहिए। 2 मिनट आपने खामोशी इख्तियार करनी है यार उनके लिए। अफसुर्दा हैं यार, साउथ अफ्रीका से आ रहे हैं, प्लेयर छोड़ गए हैं और ऊपर से ये झटका यार। कुछ थोड़ा नरमी बरते हैं यार पाकिस्तानियों को। मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा प्यार करें इंडिया के साथ। कोई नहीं यार, होता रहता है, बच्चे हरकतें करते रहते हैं, उन्होंने हरकत की आप भुगत भी रहे हैं, तो हमें बड़े जो रहते हैं ना वो ख्याल रखते हैं। और पाकिस्तान को भी चाहिए कि थोड़ा सा ख्याल कर ले इंडिया का, कि यार दिन ब दिन वो जो है ना, गंभीर तो पहले ही पागल हो चुका है, इंडियन परफॉर्मेंस दे नहीं रहे, वो मेंटल हॉस्पिटल में जाएगा, जल्दी जाएगा। और कुछ ना कुछ अब हम ख्याल करेंगे उनका। लेकिन खैर जो होना था वो तो अब हो गया है। पीएसएल दिन ब दिन ऊपर जा रहा है और वो दिन ब दिन नीचे जा रहे हैं। अब इसमें तो पाकिस्तानियों की कोई गलती नहीं है यार। वो आके कह देंगे जी ये तो पाकिस्तान ने किया है, जी ये तो ऐसे हुआ। यार छोड़ो, दफ़ा हो जाओ। जब जहाँ पे आप हो, आपके असल औकात पे आपने आना ही था। कब तक गरूर चलेगा यार, गरूर के साथ नीचे ही होता है। और यार इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए स्पोर्ट्स कॉर्नर पाक। अल्लाह हाफिज़।